हुआ क्या कभी ऐसा? अरे भाई, हल्दी की जो रस्म है वो दूल्हे से ना प्रारंभ होती है। या कभी ऐसा दूल्हा देखा कि विवाह इनका होना है, बाराती इनके यहाँ आने हैं और मेहंदी और हल्दी की रस्म पड़ोसी के घर में हो रही है। बाबा तो मस्त भजन में बैठे हैं। यहां तक कि बारात 4 बजे से निकलना, ब्रह्मा जी ने सब कार्ड में, चिट्ठी में सबको भिजवाया था, सब लिख दिया था। भाई एक बात बता दे, दूल्हा के न कोई माई है, न बाप है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई निमंत्रण देने जाएगा, अपने अपने वाहन से बारात चलिएगा अपना। अच्छा, अभी किसी कार्ड में कोई लिख दे कि न्योता में आप आइए पर अपनी गाड़ी से आइएगा, तो लोग बोले भाई ये न्योता दिया है कि एहसान दिखा रहा है। अपना कपड़ा बनवाइए, अपने निमंत्रण। हाँ, एक बात है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था मिल जाएगी उधर। अब आप सोचेंगे कि महाराज ये सब बातें तो राम कथा में नहीं लिखी है ना, तभी सुना रहा हूं। लगे सवारन, बारातियों को बारात में जाना है तो अपने अपने वाहन को लगे सब चमकाने। इंद्र महाराज अपने ऐरावत को इतना स्नान करा, इतना साबुन शैम्पू लगाए कि बिल्कुल वो चमक रहा है। खूब लड़ियों से, फुलझड़ियों से खूब सजा दिया। और ध्यान देना, भगवान श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ महाराज को खूब सजाया कि देवा भगवान भोलेनाथ के बारात में चलना है। भाई आप भी बिल्कुल नहा धो करके, बिल्कुल तेल पर जो उसमें भाव रहा होगा, खूब सजाया है। तो यमराज भी कोई कम नहीं, उन्होंने अपने भैंसियों को खूब चमकाया। महाराज जी बिल्कुल तिनको भी हम चमका करके, बिल्कुल पाउडर लगा करके तैयार कर देंगे। लगे सवारन, जितने देवता थे सब अपने अपने वाहन को खूब सजाया। वाहन विविध विधान, हो ही सगुन सुंदर सुभग, करही अप्सरा गान। अच्छा, आजकल महिला संगीत का कार्यक्रम होता है तो दूल्हे के घर में कि अपने अपने घर में? अब सराय सब अपने अपने, देव इंद्र में सब अपने अपने धूमधाम खूब नृत्य कर रहे हैं। दूल्हा के घर में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब देवता अपने अपने वाहन को चमका करके, सजा करके, संवार करके, सब बारात के लिए प्रस्थान करने सब तैयार हो गए। नंदी ने कहा बाबा, बोलिए। बाबा दूल्हा आप हो कि बाराती लोग? बोले नहीं, दूल्हा तो हम ही हैं। तो बाबा आपकी कोई गाड़ी दिख रही क्या? आपका कोई श्रृंगार दिखा क्या? आजकल तो सरकार विवाह तो ऐसा आर्टिफिशियल, लोग क्या कहते हैं, मसाज हेयर सैलून जाया करते हैं, फेशियल। हाँ भैया बता रहे फेशियल हुआ करता है। अच्छा, फेशियल करने वाले भी 4-4, 10-10 हजार, 20-20, 25-25 हजार रुपए ले लिया करते हैं। और बाबा मस्त भजन में बैठे हैं। बोले बाबा 4 बजने वाले हैं, 4। तो बोले क्या होगा, 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, फिर 6। बोले लो, न गाड़ी आई, न कोई महावर देने वाला आया, न मौरी। अच्छा एक बात बताओ बाबा, बिना मौरी के कैसे दूल्हा बनोगे? बोले मौरी क्या होती है? बोले बाबा जब तक सेहरा नहीं बांधोगे और कोई बढ़िया गाड़ी नहीं आएगी तो आप बैठोगे किस पे? बाबा ने कहा अपना स्कॉर्पियो है ना बढ़िया वाला, ये बैल किस काम आएगा? नंदी, इसको लगाइए हमारे आगे। अद्भुत दूल्हा और अद्भुत बारात। देखिए भाव में अगर आप बुद्धि से कथा सुनेंगे तो नहीं कथा समझ पाएंगे, और हृदय लगा के डूब जाएंगे तो कथा का भाव क्षीर सागर से मोती सुन लेंगे। तो बोले नंदी हम नेचुरल दूल्हा हैं, हमारे बारात में सब कुछ नेचुरल जाएगा, आर्टिफिशियल कुछ नहीं जाएगा, और न कहीं से कोई बुकिंग होगी। तो बोले बाबा न कोई क्रीम, न कोई पाउडर, न कोई ब्रासलेट, न कोई। अच्छा आजकल आप लोग देखे हैं, दूल्हा जब सजाया जाता है तो चाहे फोटी कौड़ी ना हो, लेकिन कम से कम 10-20-25 तोले सोना पहन लेता है उस दिन। अब कहाँ से पहनता है भगवान जाने, सब आर्टिफिशियल बाजार में बिक रहा है, मोटे मोटे चैन। अच्छा बाद में पूछा जाए कि वो चैन कहाँ गई? बोले चुप करो यार, वो जहां से आई थी वहां गई सब। कई बार लोग, ध्यान देना, शान बघारने के लिए इतना कर्ज ले लेते हैं
उस कर्ज के बोझ के तले वो कई साल दब जाते हैं। पर बाबा ने कहा नहीं। तो नंदी ने कहा बाबा हम सजाएं क्या आपको? बोले हाँ सजाइए। तो आइए आज सरकार के बारात में हम आप उपस्थित हुए। देखिए हमारे नरेश भैया भी आए और हमारे आदित्यपुर चल के प्रशांत भैया, एक बार जोरदार ताली। भगवान शिव के विवाह उपस्थित हुए। क्या अद्भुत श्रद्धा है, क्या भाग्य है, सौभाग्य है कि सभी श्रोता बंधु भगवान शिव के बारात में उपस्थित हुए हैं। तो आइए सभी लोग भगवान शिव को सजाते हैं। लिखा है कि जो भगवान शिव को मन से सजाते तो उनके जीवन में कभी श्रृंगार की कोई कमी नहीं होती। तो नंदी भिंगी ने कैसे सजाया? शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। बोले बाबा जब आदमी दूल्हा बनता है ना तो बहुत बड़ा मुकुट लगाना होता है। तो बोले मुकुट कहाँ ढूंढने जाए भाई, बारात का तो समय हो गया। बोले बाबा मुकुट बनाएं क्या? भगवान के जटाओं को पकड़ के जो फेंटा बनाया, बांधते बांधते ऐसा मौरी बना। भगवान खूब हंसे, वाह ऐसा मौर तो आज तक किसी ने बना नहीं होगा। बोले बाबा आप नेचुरल दूल्हा है, ऐसा हम सजाएंगे। बोले ना बाबा एक बात तो नहीं ठीक लग रहा। बोले क्या? बोले जब मुकुट पहनता है तो उसमें आदमी सेहरा बनाता है। बोले वो क्या होता है? बोले ऐसे फूलों की लड़ियां लगा दी जाती हैं और उसमें ढक जाते हैं। भगवान शिव ने कहा ये जो पतले पतले एक हड्डी के सब घूम रहे किस काम आएंगे, पकड़ो इनको लगाओ इसे। बोले वाह 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 ठीक कह रहे हैं। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। जो दुबले पतले सर्प थे, नंदी गए 50 को पकड़ के लाए, एक दूसरे में गट्ठी लगाया। ध्यान देना, जो फन था उनका ऊपर निकाल दिया और पतली पतली पूंछ उसमें लटका दिया चारों तरफ। शंकर जी ने कहा ये क्या है? बोले बाबा सेहरा है। तो बोले ये सेहरा से पूरा चेहरा ढक गया है। बोले नहीं यही शुभ है। और सर्पों ने अपनी वो लाल रंग की जिह्वा उसमें लपलपाने लगे। बोले बाबा ये, बोले ये मून लाइट है। आजकल आपने देखा होगा ना कि जब बारात निकलती है तो रोड रथ के साथ में रोड लाइट भी रहती है ना। बोले बाबा ये सर्पों की जिह्वा आपकी मून लाइट चंद्रमा के समान काम करेगी। ये हो। बोले वेरी, चलिए आगे बढ़िए आप लोग। बोले नहीं बाबा एक कमी तो हो गई। बोले यार आप लोग सजाते भी हो फिर कमी भी निकाल देते हो। बोले बाबा जो दूल्हा है ना वो कुंडल पहनता है, कंकन पहनता है, बाजू बंद पहनता है, बढ़िया हार पहनता है, वो सब तो है ही नहीं। ये बोले जो थोड़ा सा स्पेशल क्वालिटी के सर्प है, ये तो एक हड्डी वाले थे, जरा मोटे मोटे पकड़ के लाओ, इनका क्या होगा? हाँ कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, अन विभूति पटके हरि छाला। ध्यान दीजिएगा सर्पों का रंग कैसा होता है? आप लोग बताइए ना, इतने लोग बैठे हो। सर्पों का रंग कैसा होता है? काले रंग के। एक बार जोरदार ताली मेरे बहन जी के लिए। नहीं भैया ये जो यूपी वाले सांप है ना ये काले होते हैं, और जो विदेशी सर्प थे उस सोने के रंग के सुनहले चमक रहे थे। बोले ये नेचुरल आभूषण है बिल्कुल, इनको इतना सोना भी नहीं चमकेगा जितने वो सर्प चमक रहे थे। तो बढ़िया अजगर को पकड़ के ले आया, 2 कंठा लगाया कुंडल का। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, अन विभूति पटके हरि छाला, अन
धोती पति के हरी छाला। बोले बाबा आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं, गण लोग दौड़ के गए और चिता भस्म, बिल्कुल ताजी चिता, उसी को भर के ले आए। बोले बाबा बैठ जाइए तो आपका लेपन कर देते हैं। अब वो मसाज समझिए या जो भी समझिए, पूरे शरीर में चिता की राख ही राख लपेट दिए। अच्छा आप बताइए, अभी आपके पूरे शरीर में चिता की राख लपेट दी जाए, पाउडर लग जाए और दो काली काली आंख दिखे तो उसमें आदमी कैसे दिखेगा उस वक्त? हाँ कैसा दूल्हा सज रहा है। अब मून लाइट चंद्रमा चमक रहे हैं दोनों। बोले बाबा ऐसी छवि तो आज तक किसी ने सजाया ही नहीं जैसा हमने सजा दिया। और वही जो मृगशाला पे बैठे थे उसी को उठाया और कमर में लपेट दिया। अब 5-7 सर्पों को पकड़ा, उसी में लपेटा। बोले नीचे मत जाइएगा, नीचे जाइएगा तो समझ लीजिए बात बिगड़ जाएगी, इसी में घूमिए। हाँ शशि ललाट सुंदर से, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। आइए, बाबा का जितना भी श्रृंगार था वो सुंदर नहीं था, सुंदर दो ही है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। बढ़िया एक सर्प पकड़ा वासुकी नाग का। ये वही वासुकी नाग है जिससे समुद्र मंथन किया गया था। अभी आप लोग बाबा की बारात में बैठे हो, कोई मोटा अजगर यहाँ आ जाए, ये बीच वाली लाइन खाली है ना, तो पता चलेगा कितने श्रोता यहाँ दिखेंगे, सब भागते नजर आएंगे। आप लोगों से पहले तो हम ही भाग जाएंगे, काहे? इतनी ज्यादा कथाएं ठाकुर जी की कृपा से करनी है तो कथा रह जाएगी ना, हम तो पहले भागेंगे भाई। तो वासुकी नाग को पकड़ा और बाबा का यज्ञोपवीत बनाया। देखिए जो मैं सुना रहा हूं ना, जो वेद शास्त्रों में लिखा वही सुना रहा हूं। अब कल्पना करिएगा वासुकी नाग कितना बड़ा था, कितना मोटा था। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल, कर त्रिशूल। बोले बाबा बाजा ओजा भी बुक होगा, कैसे चलेंगे? बोले बाजा जिससे पाणिनि जी का 14 सूत्र निकला, संपूर्ण व्याकरण बन के तैयार हो गया, हमारा वाद्य यंत्र किस दिन काम करेगा? अब बजा दीजिए एक बार। कितना बढ़िया डब, परेशानी इससे कि ये नहीं बज रहा। भैया माइक बजाइए तो कुछ आगे बढ़े हम। कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, चढ़ी बसही चढ़ी बाज ही बाजा। क्या करेंगे, ज्यादा डूबेंगे तो टाइम भी तो भाग रहा है। बाबा जी बारात तैयार। भगवान नारायण ने देखा अगर ऐसे दूल्हे के साथ बारात में जाएंगे तो कोई पानी नहीं पूछेगा, ठीक है। इंद्र ने कहा बताइए, एरावत को बिल्कुल रगड़ रगड़ के हमने बिल्कुल हाइट बना दिया है। आई बाबा की दशा देख रहे। अच्छा बाबा जानते हो बसा पे कैसे बैठे थे? बाराती सब ऐसे चले जैसे आप लोग बैठे हैं। तो बाबा का जो नंदी बैल था उसका मुंह इधर था। तो बाबा ने कहा भाई अपने बारातियों को हमको देख के चलना है, कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं हमसे। तो नंदी का मुख पूरब
अब बाबा का मुंह पश्चिम, तो बैल की पूंछ पकड़ करके भगवान पीछे की तरफ देख रहे थे, नंदी इधर जा रहा है, बराती पीछे पीछे।